सो हेलो फर्स्ट ईयर डिप्लोमा के स्टूडेंट्स, कैसे हो यार? कैसे चल रही है स्टडीज? देखो यार, आप लोग के लिए मेहनत करना फिर से दोबारा स्टार्ट कर दिया हूं, क्योंकि इस बार का जो मेहनत है वो हर बार की मेहनत से डबल ट्रिपल 5x 10x टाइम है। जी हाँ दोस्तों, बेसिक साइंस ये जो सब्जेक्ट है इससे काफी स्टूडेंट्स को डर लगता है ना। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री इसकी जिम्मेदारी मैंने उठा ली है, और फिजिक्स को तो स्टार्ट कर दिया है, और देखते ही देखते आप लोग को केमिस्ट्री के वीडियोस भी देखने स्टार्ट हो जाएंगे। तो केमिस्ट्री का बेसिक साइंस फिजिक्स का बेसिक साइंस का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम क्या है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, इसको हमने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था। आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है। फर्स्ट लेक्चर जिसने नहीं देखा बहुत सारी चीजें मिस कर देगा, जाके लेक्चर नंबर 1 देख लो, इसी चैनल पे आपको देखने मिल जाएगा टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। और साथ ही में बेसिक साइंस का पूरा सिलेबस प्रेजेंट है, बेसिक मैथमेटिक्स का पूरा सिलेबस प्रेजेंट है, जरूर से उसको चेकआउट कर लेना। पूरा जितने भी चैप्टर्स है सबको पढ़ा के रखा है, चाहे वो लॉग हो, चाहे वो लॉगरिथम बैट्राइसेस हो, या फिर उसके आगे की चीजें हो, तो देख लेना। स्ट्रेट लाइन वगैरह सब कुछ पढ़ाया हुआ है, वीडियोस देख के पढ़ाई करते रहो, कंसेप्ट क्लियर करते रहो, और बहुत मजा आएगा। साथ ही में आप एक काम कर सकते हो, हमारा JR इंजीनियरिंग का एप्लीकेशन है, हमारा ऐप है। देखो ये मेरे टी शर्ट पे लोगो है ना, सेम ऐसा ही लोगो आपको देखने मिलेगा। तो प्ले स्टोर पे जाके JR इंजीनियरिंग एंड डिप्लोमा इस ऐप को डाउनलोड करके रख लो, क्योंकि नवंबर के मिडल में लगभग आपका एग्जाम होता है, करेक्ट है? उस एग्जाम्स के लगभग 1 महीना पहले मैं एक क्रैश कोर्स लेकर आऊंगा। वो क्रैश कोर्स ऐसा होगा, जो बच्चा अटेंड करेगा सिर्फ वही पास होगा, ये तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। क्योंकि मैं अभी जितना चीज पढ़ा रहा हूं वो तो आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर करा देगा, लेकिन आपको चाहिए मेरे साथ रिवीजन और प्रैक्टिस करना। तो आखिरी का 1 महीना हम क्रैश कोर्स लाएंगे, जो ऐप पे पढ़ाएंगे, जो कि छोटा सा उसका मिनिमम प्राइसिंग रखेंगे, और वो प्राइसिंग इतना होगा ना कि आप बोलोगे कि सर इससे ज्यादा तो हम हमारे पिज्जा और बर्गर खाने में उड़ा देते हैं, है कि नहीं? तो उतना प्राइस में लेकर आऊंगा, डोंट वरी। तो जब आएगा मैं बता दूंगा, लेकिन उसके पहले सभी लोग ये ऐप को, JR इंजीनियरिंग एंड डिप्लोमा ऐप को डाउनलोड करके रख लोगे सभी लोग, ठीक है? चलो आ जाओ टॉपिक पे। तो फर्स्ट लेक्चर में हमने समझा था कि यूनिट्स क्या होते हैं, कौन कौन से टाइप के यूनिट होते हैं। यूनिट में हमने देखा था कि फंडामेंटल यूनिट्स क्या होता है, फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होता है, ये हमने डिस्कस कर लिया था। याद है कि नहीं बच्चा? बहुत अच्छी तरीके से हमने पढ़ा दिया था, करेक्ट? ये टॉपिक हमारा शुरू था, जिसका नाम है फंडामेंटल या फिर बेस क्वांटिटी, डिराइव क्वांटिटीज एंड देयर यूनिट। तो हमने देखा कि टोटल 7 बेसिक क्वांटिटीज होती है, ठीक है? कौन कौन सी होती है? लेंथ होता है, मास होता है, टाइम होता है, करंट होता है, फोर्स होता है, वर्क होता है, पावर होता है। ये कुल मिला के क्या होते हैं? हमारे बेसिक फिजिकल प्रॉपर्टीज है, और इन्हीं प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करके डिराइव क्वांटिटीज भी बनाया जाता है। अब डिराइव क्वांटिटीज में बहुत सारी अलग अलग चीजें आ जाती है। जैसे एग्जांपल हमने स्पीड देखा था, तो स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डेंसिटी देखा था, क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो हम जो डिराइव क्वांटिटी होता है वो एक्चुअल में कैसे बनता है? बिकॉज ऑफ दिस फिजिकल एंड फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो ये बहुत ध्यान रखना। और ये क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे से, इनका कोई लेना देना नहीं है। अगर मैं लेंथ, मास, टाइम, करंट आपस में इन लोगों को देखूं तो इनका आपस में कोई लेना देना नहीं है, ये इंडिपेंडेंट है, आपस में कोई लेना देना नहीं है, ठीक है? इसके आगे का अगर टॉपिक हम देखेंगे, फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल यूनिट्स, ठीक है? तो फिजिकल क्वांटिटीज और इसके यूनिट्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो जैसे मैंने बोला कि ये जो फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं ये 2 टाइप के होते हैं। एक होता है आपका फंडामेंटल, देखो यहां पे ध्यान से, एक क्या होता है? फंडामेंटल, जिसको बेस क्वांटिटी भी कहते हैं। फंडामेंटल यूनिट्स उसका डिराइव यूनिट होता है, मतलब माफ करना, फंडामेंटल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए फंडामेंटल यूनिट का इस्तेमाल होता है। और दूसरा होता है डिराइव क्वांटिटीज, और इसको मेजर करने के लिए जो यूनिट होता है उसको डिराइव यूनिट बोलते हैं। ये ऑलरेडी मैंने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा दिया था। तो मैं अगेन चाहता हूं, देखो मेरा स्पीड अगर बहुत ज्यादा लग रहा होगा, क्योंकि ये मेरी स्पीड है, अगर आपको बहुत ज्यादा लग रहा होगा तो आप आराम आराम से देख के पढ़ सकते हो। अगर स्लो लग रहा होगा तो 1.25 1.5 का स्पीड लगा के आप देख सकते हो। फास्ट देखोगे तो कम समय में आपका कंप्लीट हो पाएगा, और इसीलिए हम रिकॉर्डेड वीडियोस दे रहे हैं आप लोग को, ताकि बेस्ट से बेस्ट कंसेप्ट आपको क्लियर करा सके। जो आपके कॉलेजेस में आपको समझ में नहीं आएगा वो यहां पे आके फ्री ऑफ कॉस्ट आप समझ सकते हो। ये चीज मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूं, ठीक है? अब देखो फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड फंडामेंटल यूनिट। देखो फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या है कि ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज जो किसी और फिजिकल क्वांटिटीज के ऊपर अपने मेजरमेंट के लिए डिपेंडेंट नहीं रहते हैं, which do not, देखो क्या बोल रहा है, which do not dependent on any other physical quantities for their measurement is called fundamental quantities और base quantities। याद रहेगा, अभी बताऊंगा कौन कौन से होते हैं, एग्जांपल भी बताता हूं। और इसको ही मेजर करने के लिए, इसी क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए जो यूनिट होगा, द यूनिट्स यूज्ड टू मेजर द फंडामेंटल क्वांटिटीज आर द फंडामेंटल यूनिट। एंड ये इट डज नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर यूनिट, किसी और यूनिट के ऊपर डिपेंड भी नहीं करता। समझ में आ रहा है? तो टोटल कुल मिला के कितने हैं? देयर आर 7 फंडामेंटल बेसिक क्वांटिटी, जो मैंने बताया कौन कौन से होते हैं। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस। ये टोटल 7 बेसिक क्वांटिटी है या फिर फंडामेंटल क्वांटिटी है। इसको मेजर करने के लिए क्या होता है? फंडामेंटल यूनिट। यानी फंडामेंटल को, क्वांटिटी को मेजर कौन करता है? फंडामेंटल यूनिट, और उसका सिंबल भी होता है, याद रखना। तो लेंथ को मेजर किया जाता है, यूनिट क्या है? मीटर में, याद रखना। मास को किलोग्राम में, टाइम को सेकंड में, टेम्परेचर को केल्विन में, इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर में, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को कैंडिला में, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल में, ठीक है? और इसी का शॉर्टकट
यूनिट होता है, मतलब ये तो यूनिट हो गया पूरा पूरा, लेकिन सिंबल में कैसे लिखेंगे? मीटर को एम लिखा जाता है, किलोग्राम को केजी लिखा जाता है, सेकंड को एस लिखा जाता है, केल्विन को के लिखा जाता है, एम्पियर को ए लिखा जाता है, कैंडिला को सीडी लिखा जाता है और मोल को MOL मोल लिखा जाता है। बस इतना किसी को याद हो गया, ये समझ के चलना कि आपका ये चैप्टर में से लगभग 20% पढ़ के हो गया। बहुत ईजी है, ठीक है। समझ में आया क्या है बच्चा? ये समझ में आया क्या है? ठीक है, समझ में आया? बहुत इजी है भाई, इससे ज्यादा सिंपल क्या ही हो सकता है। कभी कभी मैं सोचता हूं चीजें, लेकिन इससे ज्यादा सिंपल कुछ नहीं हो सकता बच्चा। ठीक है, क्लियर है? समझ में आ गया? थोड़ा जूम करके देख लेना अगर आपको साइज छोटा लग रहा होगा तो। ठीक है, बहुत ईजी है। अब बात कर लेते हैं यहां पे सिस्टम ऑफ यूनिट की। देखो, सिस्टम ऑफ यूनिट में भी बहुत सारी चीजें आ जाती है, बहुत सारी चीजें हैं। देखो, सबसे पहले डेफिनेशन की बात करें कि द सिस्टम ऑफ यूनिट इज ए क्लास ऑफ यूनिट कंसिस्टिंग ऑफ कंपोनेंट्स फ्रॉम ए फंडामेंटल बेस सेट ऑफ यूनिट। यानी यूनिट जो हमने इतने सारे पढ़े, मीटर पढ़ा, यूनिट था, किलोग्राम यूनिट था, सेकंड यूनिट था, कैंडिला यूनिट था, एम्पियर यूनिट था, मोल यूनिट था, ये यूनिट है। लेकिन इनका एक ग्रुप को अगर मैं पकड़ूं तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इट इज ए सिस्टम ऑफ यूनिट्स। क्या है वो? एक सिस्टम ऑफ यूनिट्स है जिसमें बहुत सारी चीजें होती है। ओके, तो फंडामेंटल जो यूनिट्स होती हैं उसको ही मेजर, मतलब फंडामेंटल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए फंडामेंटल यूनिट्स होता है, और एक होता है जो डिराइव क्वांटिटीज होती हैं, जैसे स्पीड हो गया, डेंसिटी हो गया, ये डिराइव क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए होती है डिराइव यूनिट्स। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। ओके है, तो ये एग्जांपल्स है, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये सब क्या है? आपके फंडामेंटल क्वांटिटीज है। करेक्ट है। अब जो सिस्टम ऑफ बेस यूनिट्स जो यूज में होता है, जैसे कि सीजीएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम और एसआई सिस्टम, ये चार चीज जो अभी मैं यहां पे बता रहा हूं आपको, ये एक, ये दो, ये तीन और ये चार, ये चार सिस्टम अगर आपने याद रख लिया तो समझ लो आधे से ज्यादा प्रॉब्लम आपका सॉल्व। देखो, होता क्या है कि हम स्टार्टिंग में, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में भी बताया था कि हम यूजुअल तौर पे क्या करते हैं कि हमारा जो सिस्टम बनाया गया है, हम कोई भी चीज वजन को हम लोग किलो में बोलते हैं, यार 1 किलो दे दो, 4 किलो दे दो, 10 किलो दे दो, तो हम किलो बोलते हैं। लेकिन आप किसी और कंट्री में जाओगे तो वहां पे पाउंड वाला सिस्टम चल रहा है। ठीक है ना, पाउंड, ये 240 पाउंड का आदमी है, ये 50 पाउंड का आदमी है, ये 20 पाउंड का आदमी है। आदमी तो नहीं होगा 20 पाउंड, 20 पाउंड मतलब बहुत कम होता है। लेकिन आपने WWE में देखा था, ये फर्स्ट लेक्चर मैंने आपको कहा था कि जैसे हम रोमन रेन का एग्जांपल लेते हैं, तो जब उसका अनाउंसमेंट होता है कि वेलकमिंग द 245 पाउंड रोमन रेन, ऐसा बोलते हैं ना वो अनाउंसमेंट, तो क्या बोला उसने? 245 पाउंड। बिग शो वगैरह का अनाउंसमेंट होता है 400 एंड समथिंग पाउंड, 500 एंड समथिंग पाउंड, इतना 400 400 500 पाउंड उसका वजन है। तो इसका मतलब किलो है क्या? नहीं, पाउंड अलग होता है, किलो अलग होता है। समझ में आ रहा है? तो वो चीज आपको याद रखना है। तो उसी के हिसाब से सिस्टम होता है, इंडिया का सिस्टम अलग, बाहर देश का सिस्टम अलग, और एक ऐसा सिस्टम होता है जो हर जगह सेम होता है। तो सबसे पहले सिस्टम जो हम लोग पढ़ना चाहते हैं या फिर पढ़ रहे हैं वो है सीजीएस सिस्टम। याद रखो इसको, पहला सिस्टम, ठीक है, जो मैं अभी आपको मैं पढ़ा रहा हूं, इसको हम लोग बोलते हैं सीजीएस सिस्टम। अब ये सीजीएस सिस्टम क्या है? इसका फुल फॉर्म है, सी का मतलब होता है सेंटीमीटर, जी का मतलब होता है ग्राम, एस का मतलब होता है सेकंड। देखो ये शॉर्टकट में लिखा हुआ है, ये सीजीएस लिखा है, दिख रहा है, सीएम, जी और एस। सीएम मतलब सेंटीमीटर, मतलब सी का मतलब सेंटीमीटर, जी का मतलब ग्राम और सेकंड। और सबसे पहले एक चीज याद रखना है हमेशा कि अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्या है? एक लेंथ को मेजर करने के लिए होगा, ग्राम जो होगा वो किसी वजन यानी मास को मेजर करने के लिए होगा, और सेकंड मतलब टाइम को मेजर करने के लिए होगा। तो हमेशा ये तीन ही फंडामेंटल क्वांटिटी जो है वो मेजर होते हैं इन टर्म्स ऑफ यूनिट। जैसे कि सबसे पहला आप लोगों का लेंथ, दूसरा मास, तीसरा सेकंड। तो एलएमटी याद रखना, ये आपको डायमेंशंस जब हम पढ़ेंगे ना तो काम आएगा। एलएमटी, दिस इज द मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी। फंडामेंटल क्वांटिटी जो है ये सबसे ज्यादा यही इस्तेमाल होता है, यानी लेंथ, मास और टाइम। तो लेंथ के लिए मीटर होता है, लेकिन हम लोग क्या पढ़ रहे हैं अभी? पहला सीजीएस पढ़ रहे हैं, तो लेंथ के लिए सेंटीमीटर होगा, मास के लिए ग्राम होगा और टाइम के लिए सेकंड होगा। और इसी को हम लोग सीजीएस यानी सेंटीमीटर, ग्राम, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड सिस्टम कहते हैं, सीजीएस सिस्टम कहते हैं। तो याद रखना कि कहीं पे भी अगर लंबाई को, दूरी को सेंटीमीटर में ना मापा जा रहा है, अगर वजन को ग्राम में मापा जा रहा है, टाइम को सेकंड में मापा जा रहा है, तो वो सिस्टम ऑफ यूनिट कहलाएगा सीजीएस सिस्टम। ठीक है, समझ में आया? दूसरा है हमारा एमकेएस सिस्टम। अब एम का मतलब यहां पे हो जाएगा मीटर, के का मतलब किलोग्राम और एस का मतलब सेकंड। मतलब एक लेवल बढ़ गया, जो सेंटीमीटर में मेजर हो रहा था अब वो मीटर में मेजर होगा, जो पहले ग्राम में मेजर हो रहा था अब वो किलोग्राम में मेजर होगा, और टाइम का पहले भी सेकंड था अभी भी सेकंड है। तो एमकेएस में क्या रहेगा? एम मतलब मीटर, याद रखना, एम मतलब मीटर, के मतलब किलोग्राम और एस मतलब सेकंड। तो कहीं पे भी अगर कोई दूरी, कोई डिस्टेंस को मीटर में मापा जा रहा है, कोई वजन को केजी यानी किलोग्राम में मापा जा रहा है और टाइम को सेकंड में मापा जा रहा है, तो वो सिस्टम ऑफ यूनिट को एमकेएस यानी कि मीटर,
किलोग्राम और सेकंड सिस्टम कहा जाता है। तीसरा है एफपीएस, ये बहुत कम यूज होता है लेकिन इसको याद रख लो। एफपीएस का मतलब होता है फुट, एलबी और सेकंड। ये बाहर देश के कंट्री में ज्यादा यूज होता है, यानी कि अगर यहां से वहां का डिस्टेंस बोलना है तो मैं क्या बोलूंगा, 4 मीटर है, 4 सेंटीमीटर। बाहर देश में मीटर सेंटीमीटर बहुत कम यूज किया जाता है, वहां पे फीट इस्तेमाल करते हैं, फुट। 5 फुट अवे, 10 फीट अवे, 11 फीट अवे, 50 फीट अवे, 100 फीट अवे, तो फीट इस्तेमाल करता है। तो लंबाई यानी डिस्टेंस मेजर करने के लिए वो लोग फीट इस्तेमाल करते हैं। अगला है एलबी, तो मैंने क्या बताया, एलबी मतलब जो हम लोग पाउंड वगैरह बोलते हैं ना, एक तरीके से एलबी होता है, एलबी, ठीक है। तो यहां पे एलबी होता है, ठीक है, दैट इज द मेजरमेंट फॉर वजन यानी मास, और टाइम के लिए सेकंड हर जगह सेम है। तो एफपीएस यानी फुट, ठीक है, पाउंड और सेकेंड, ठीक है ना। तो एफपीएस का मतलब हो गया फुट, पाउंड और सेकेंड, यानी कि आपका डिस्टेंस फुट में मेजर होगा, वजन पाउंड में मेजर होगा जिसको एलबीएस लिखते हैं, और आपका जो टाइम है वो सेकंड में मेजर होगा, इसको एफपीएस बोलते हैं। और एक आता है सिस्टम जो कि हर जगह इंटरनेशनल लेवल पे एक्सेप्टेड है, जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, जिसको एसआई सिस्टम कहा जाता है शॉर्टकट में। एसआई का मतलब होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट या फिर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड इंटरनेशनल, ऐसा बोल सकते हो। तो एसआई सिस्टम याद रखना, ये एक ऐसा सिस्टम है जिसको बनाया गया है इस तरीके से कि अगर आपने ये यूनिट को बोला तो चाहे आप इंडिया में हो, चाहे आप पाकिस्तान में हो, चाहे आप अमेरिका में हो, आपको मानना पड़ेगा ये यूनिट को। तो ये होते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। और इसमें एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बता दूं कि इंटरनेशनल सिस्टम में जैसे लेंथ है तो लेंथ के लिए मीटर इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, ये इंटरनेशनल सिस्टम बन जाता है। तो उसी प्रकार की चीजें हैं यहाँ पे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, ये चीज याद रखना, ठीक है ना। और यही सिस्टम को यूजुअल तौर पे ना एमकेएस यानी कि जो मीटर किलोग्राम सेकंड वाला जो सिस्टम है ना, तो इसी को ना एसआई यूनिट के तौर पे लिया जाता है, ये चीज याद रखना आप लोग। तो जैसे मैंने बेस क्वांटिटीज के बारे में बताया था, टोटल 7 क्वांटिटीज है, वही चीज है। तो ये सीजीएस सिस्टम में ये है, एमकेएस में मीटर किलोग्राम सेकंड है, एफपीएस में फुट पाउंड और सेकंड है, और एसआई यूनिट में इंटरनेशनल सिस्टम है। तो ये मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है, बहुत सिंपल सा टॉपिक था। अब इसके बाद आ जाते हैं स्केलर क्वांटिटीज, जिसको स्केलर्स भी कहा जाता है, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर्स क्वांटिटी, जिसको वेक्टर्स भी कहा जाता है। बहुत इजी टॉपिक है, फटाफट देख लेते हैं। सबसे पहले स्केलर क्वांटिटी का डेफिनेशन क्या है, तो ऐसे फिजिकल क्वांटिटी जिसका सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो। देखो पहली बात तो दो चीज आपको समझना पड़ेगा, एक होता है मैग्नीट्यूड, ठीक है, और एक होता है डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड यानी उसका कुछ वैल्यू रहेगा, खुद का कुछ वैल्यू रहेगा, उसको मैग्नीट्यूड कहते हैं। और एक होता है डायरेक्शन, कि कौन से डायरेक्शन में जाएगा, यानी पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ठीक है ना। तो अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी ऐसा है, देखो अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी ऐसा है विच हैव ओनली द मैग्नीट्यूड, यानी सिर्फ और सिर्फ उसके पास मैग्नीट्यूड है, कोई डायरेक्शन नहीं है, उसी को स्केलर क्वांटिटी कहते हैं, ठीक है, समझ में आया, उसी को स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। और स्केलर क्वांटिटी कैन बी कंप्लीटली डिस्क्राइब बाय द मैग्नीट्यूड अलोन, सिर्फ और सिर्फ उसके वैल्यू से पता चल सकता है। जैसे मान लो स्पीड, स्पीड क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। स्पीड क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी। क्यों, क्योंकि स्पीड का एक वैल्यू हो सकता है कि 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहा है, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, हम लोग ये बोल सकते हैं, या फिर 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है। लेकिन कहां जा रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन में, लेफ्ट राइट, कहीं पे भी डायरेक्शन का वर्ड मेंशन किया है क्या, नहीं किया है। तो इसीलिए जो स्पीड है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। वैसे एरिया एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि एरिया का वैल्यू तो मुझे पता है कि 1200 मीटर स्क्वायर है, 5000 स्क्वायर मीटर है। हम लोग घर खरीदते हैं तो मैं बोलूंगा कितना एरिया है, हम लोग पूछते हैं ना कि ये घर खरीदने जाते हैं, बंगलो खरीदने जाते हैं, तो हम लोग बोलते हैं कितना एरिया है, जमीन खरीदने जाते हैं कितना एरिया है, 5000 स्क्वायर फीट का एरिया है, तो हाँ ठीक है, इतना इतना कैलकुलेशन के हिसाब से इतना प्राइस होगा। लेकिन उसका क्या डायरेक्शन पता है कि हमको नहीं, तो वो एक स्केलर क्वांटिटी है। वजन किसी इंसान का ले लो, किसी भी ऑब्जेक्ट का ले लो, उसका वजन, उसका वैल्यू है 2 केजी, 5 केजी, 50 केजी, लेकिन उसका कोई डायरेक्शन है नहीं है। तो ये जो क्वांटिटीज होती हैं इसी को हम लोग स्केलर क्वांटिटी कहते हैं, ठीक है। एग्जांपल्स याद रखना, डिस्टेंस, मास, स्पीड, टाइम, एरिया, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ये जितने एग्जांपल्स आपको दिख रहे हैं, ये जितने भी एग्जांपल्स है, ये सारे के सारे क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। और स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ और सिर्फ उसका खुद का वैल्यू होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होता, ये चीज याद रखना, ठीक है, बहुत ईजी है, ठीक है। 3 केजी शुगर है, 2 केजी शुगर है, दोनों को प्लस कर दिया तो 5 केजी शुगर हो गया, लेकिन कोई डायरेक्शन पता चला, नहीं पता चला। दैट इज द बेस्ट एग्जांपल आई कैन एवर से फॉर स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। वही अगर मैं बात करता हूं वेक्टर क्वांटिटी, जिसको वेक्टर भी कहते हैं, इसको समझो क्या बोल रहा है वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्या बोल रहा है, जैसे स्केलर क्वांटिटी के पास सिर्फ और सिर्फ खुद का वैल्यू था, मैग्नीट्यूड था, डायरेक्शन नहीं था, लेकिन स्केलर के पास दोनों, सॉरी वेक्टर के पास दोनों रहेगा। वेक्टर क्वांटिटी क्या बोलता है, ऐसा फिजिकल क्वांटिटी विच हैव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, यानी इसके पास वजन भी है, वैल्यू भी है, खुद का कुछ वैल्यू भी है और साथ में डायरेक्शन भी है, इसी को वेक्टर क्वांटिटी भी कहते हैं या फिर सिंपली वेक्टर कहा जाता है, ठीक है ना। तो मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, और ये वेक्टर क्वांटिटी को एक्सप्लेन करने के लिए हमें चाहिए मैग्नीट्यूड, उसका यूनिट और साथ में डायरेक्शन, ठीक है, समझ में आया, बहुत सारी चीजें हैं।
स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी में फर्क क्या है? सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इसके पास मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होता है। ये कंप्लीटली मैग्नीट्यूड से डिस्क्राइब होता है, ये मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों से डिस्क्राइब होता है। स्केलर क्वांटिटी का वैल्यू ज्यादा नहीं है, वैल्यू है डायरेक्शन नहीं है, तो इसका इंफॉर्मेशन हमारे पास कम होता है। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड भी है, उसके यूनिट भी है, उसका डायरेक्शन भी है, तो ये इंफॉर्मेटिव ज्यादा रहता है। एग्जांपल्स क्या क्या होते हैं स्केलर के? मैंने बताया था डिस्टेंस, एरिया, वॉल्यूम, टेम्परेचर, स्पीड, टाइम, मास, ये स्केलर का एग्जांपल है। वही वेक्टर के एग्जांपल्स कौन कौन से हैं अगर आप देखो तो डिस्टेंस है, सॉरी डिस्प्लेसमेंट है, माफ करना, डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट का एक डायरेक्शन भी होता है, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस। डिस्टेंस का कोई डायरेक्शन नहीं है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है, क्योंकि वी नो दैट डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में फर्क क्या है? डिस्टेंस इज द नॉर्मल डिस्टेंस, लेकिन डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस, वो होता है। तो आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया। वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो ये क्या हो गया? डायरेक्शन आ गया ना इसमें, एक्सेलरेशन हो गया, फोर्स, वेट हो गया, ये सारी चीजें। अभी वेट है, जैसे मान लो वजन लग रहा है, अब ये पेन का वजन होगा, तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है ना, वजन तो है लेकिन ये एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी, बिकॉज दिस इज व्हाट वी कॉल एज द वेक्टर क्वांटिटी। ये चीज याद रखना। रिप्रेजेंटेशन कैसे बोल सकते हो? जैसे मैग्नीट्यूड है, हाउ मच, यूनिट क्या है, कौन से यूनिट में, और डायरेक्शन कौन से डायरेक्शन में, ये हमारा वेक्टर डिफाइन करता है। ठीक है, जैसे लेंथ ऑफ एरो रिप्रेजेंट्स मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन ऑफ एरो रिप्रेजेंट डायरेक्शन, ये चीजें हैं। जैसे मान लो यहाँ पे एक एरो है और ये एरो बता रहा है कि इस डायरेक्शन में 3 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो ताकत लग रहा है, फोर्स लग रहा है। जैसे मैं मान लो ये डायरेक्शन से ताकत लगा रहा हूं, ताकत लगा रहा हूं, ताकत लगा रहा हूं, तो मेरे हाथ में मान लो बहुत दम है, बाहुबली हूं मैं, तो मैं लगा रहा हूं 10 न्यूटन का फोर्स। ठीक है, 10 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, तो मैंने क्या लगाया? 10 न्यूटन का फोर्स। फोर्स क्या है? वैल्यू है 10 न्यूटन, 10 न्यूटन उसका क्या है? वैल्यू है। और डायरेक्शन इस तरफ लगा रहा हूं, तो इस तरफ लगा रहा हूं, मतलब क्या हो गया? डायरेक्शन भी हो गया। तो मतलब जब डायरेक्शन है हमारे पास, ठीक है, तो मैं क्या बोल सकता हूं? वैल्यू है हमारे पास, तो मैं क्या बोल सकता हूं कि दिस थिंग इज ए वेक्टर क्वांटिटी। क्या बोल सकता हूं कि ये जो फोर्स है, ये जो मेरा फोर्स है ना, ये क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। समझ में आ गया? तो यही एक बेसिक डिफरेंस है। कभी कभी डिफरेंस भी आता है, मतलब क्वेश्चन आंसर्स तो नहीं आएंगे, लेकिन एग्जाम में एमसीक्यू इसी हिसाब से पूछा जाता है, और उम्मीद कर रहा हूं आपको क्लियर हो गया होगा। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। इसी के साथ ये टॉपिक करते हैं हम लोग एंड। और भी ऐसे बहुत सारे टॉपिक है जिसको हम लेकर आएंगे हमारे आने वाले लेक्चर्स में, धीरे धीरे करके पढ़ेंगे। और डोंट वरी, आने वाले 1 महीने के अंदर ये पूरा सिलेबस आपको मैं पढ़ा के खत्म कर दूंगा। बस आप लोग मेरा साथ देना, सपोर्ट करना, और जितना हो सके बटन रुकना नहीं चाहिए, शेयर बटन पे क्लिक करके अपने सारे ग्रुप्स, व्हाट्सएप ग्रुप, अपने दोस्त सबको भेज देना, बोलना पढ़ाई चालू कर दे जेआर इंजीनियरिंग एंड डिप्लोमा से, मजा आ जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा यहाँ पे, हर सब्जेक्ट मिल जाएंगे। और अभी तो आपने शुरू किया है डिप्लोमा पढ़ना, आगे आगे देखो होता है क्या, आपके राहुल सर आपके साथ है कि नहीं? ऑल द वेरी बेस्ट। वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करो, प्लीज शेयर करो, और कॉमेंट में लिख देना केमिस्ट्री 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 लिख देना, क्योंकि जितना कमेंट आएगा, जितना जल्दी जल्दी आएगा, मैं केमिस्ट्री का भी आपके लिए स्टार्ट कर दूंगा। तो फटाफट से कमेंट कर देना। मिलते हैं जल्दी, बहुत जल्द किसी और नए वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नाउ, सब्सक्राइब करो फास्ट। मिलते हैं जल्दी, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।